Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Do you know which chapter is going on? Chapter number 4. And what is the name of chapter number 4? This is Tick, Tick, Tick. And what you have learned in this chapter? How to see the time, right? That we have completed. कैसे टाइम देखना है और उसको कैसे लिखना है. आपको वॉच में देख के पता चल जाना चाहिए कि कितना टाइम हुआ है, राइट? तो ये आप सबको ऑलरेडी आ गया है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन ऑन पेज नंबर 46. सो ओपन योर पेज नंबर 46 इन टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में आपको 46 नंबर का पेज ओपन करना है एंड let's read together. See, holidays are fun. We all know. हम सबको वेकेशन में बहुत ही मजा आता है, right? So, Atif's holiday had begun. आतिफ के हॉलीडे स्टार्ट हो चुके हैं. He was very excited. जब भी हॉलीडे स्टार्ट हुआ ना तो वो बहुत ही एक्साइटेड था. He had made some wonderful plans. अब आतिफ ने बहुत सारे प्लान बनाए कि मुझे वेकेशन में ये करना है, वहां जाऊंगा, मस्ती करूंगा, खेलूंगा, वैसे प्लान्स बनाए. एंड वांटेड टू टेल हिज कजिन शबाना, और उसको अपनी कजिन शबाना है ना, उसको बोलना है. सो ही रॉट हर अ लेटर. तो उसने क्या किया पता है? उसने एक लेटर लिखा. किसने लिखा? आतिफ ने. सी, आतिफ इज राइटिंग अजमेर 1 मई 2006. देखो ये 5th है तो कौन सा मंथ होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई. अंडरस्टैंड? तो मई इज 5th मंथ एंड 1 मई को वो लेटर लिख रहा है. आई बात समझ में? सी, डियर शबाना आपा. अब वो बोल रहा है कि डियर शबाना आपा. अब हम यहाँ पे जिसको लेटर लिखते हैं उसका नाम भी तो लिखते हैं ना इस साइड. वो बोला हेलो, हाउ आर यू? I am fine here, आपा. My holidays have started from today. आज से मेरे हॉलीडे स्टार्ट हो रहे हैं. I am going to my नानी's place on 5/5/2006. मतलब कि वो 5th मई को उसकी नानी के घर पे जा रहा है. I will be back on 25/2006. मतलब कि 20 मई को वो वापस आ जाएगा, राइट? And my school will reopen on 30th June. उसकी स्कूल कब रीओपन होगी? 30 जून को. When does your school close? तुम्हारी स्कूल कब क्लोज होगी? Why don't you come here? तुम यहाँ पे क्यों नहीं आती हो? We will have great fun. हमको बहुत ही मजा आएगा. तो आपको ये सब डेट याद रह गई कि उसने अपने हॉलीडे मतलब कि लेटर कौन सी डेट को लिखा था? 1 मई को लिखा था, राइट? एंड उसके हॉलीडे 1 मई को ही स्टार्ट हुए थे कि आज से ही मेरे स्टार्ट हुए, मतलब कि 1 मई को ही उसके हॉलीडे स्टार्ट हुए. फिर वो कब जाएगा अपनी नानी के घर पे? 5/5 को. और नानी के घर से वापस कब आएगा? 20 डेट को. यही बात समझ में? एंड माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30. और उसकी स्कूल 30 जून को रीओपन होगी. तो आपको ये सारी डेट्स याद रखनी है. फिर हम इस डेट का कितना ड्यूरेशन है कि 1 मई से 5th मई तक कितने दिन होते हैं वो सब हम करेंगे. एंड सी ओवर हियर, देन शबाना हु स्टेज इन नागपुर. अब शबाना है वो नागपुर में रहती है. गॉट दिस लेटर ऑन 6th मई. मतलब कि 5 लिखा है तो 5 मंथ मीन्स मई मंथ. अंडरस्टैंड? She wrote back to आतिफ. जब ये आतिफ का लेटर शबाना को मिला ना तो शबाना जो नागपुर में रहती है उसने भी वापस लेटर आतिफ को लिखा, राइट? तो वो नागपुर में रहती है तो यहाँ राइट साइड में उसने अपना सिटी का नाम लिखा है नागपुर. और उसने कौन सी डेट को लिखा? देखो 7th मई को लिखा, राइट? 7th मई 2006. अब वो क्या लिखती है? डियर आतिफ, हेलो, I am doing well here. I got your letter yesterday. मतलब कि उसने 7 तारीख को लिखा था और वो बोल रही है कि मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला, yesterday. तो लेटर कब मिला होगा? 6 डेट को मिला होगा, राइट?
6/5/2006 को ही मिला होना चाहिए ना, क्योंकि तभी ये 7 को लिख रही है और यहाँ पे बोला कि मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला, मतलब कि 6 मई को मिला। हैप्पी हॉलीडेज, माई स्कूल विल क्लोज ऑन 1 जून। अब आप यहाँ पे देखो, इसने ऐसे डेट लिखी हुई है, तो जून मीन्स 6th, so 1 June 2006। इट विल रीओपन ऑन 10th August, और वो कब ओपन होगा? 10th अगस्त को ओपन होगा। शबाना का हॉलीडे, मतलब शबाना का हॉलीडेज खत्म हो जाएगा कब? 10th अगस्त को। आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा, मैं स्कूल ट्रिप में जा रही हूँ, और वो कहाँ जा रही है? गोवा। एंड विल रिटर्न ऑन 7th जून, कब रिटर्न होगी? 7th जून को रिटर्न होगी, राइट। आई विल ट्राई टू कम टू अजमेर आफ्टर दैट, और मैं अजमेर उसके बाद आने की ट्राई करूंगी, राइट। तो वो जिस दिन लेटर लिख रही है उसी दिन बोल रही है कि आई विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप टू गोवा, मैं स्कूल ट्रिप में जाऊंगी, और 7th जून, राइट, 7th जून को मैं वापस आऊंगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद यहाँ पे कौन लिखता है वो हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप किसी को भी लेटर लिखते हो तो लास्ट में आप आपका नाम लिखते हो, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है ना शबाना, यहाँ पे आतिफ ने लिखा आतिफ, बट नॉट दिस साइड, राइट साइड में। अंडरस्टैंड। नाउ सी, आतिफ रोट हिज लेटर ऑन 1st May, राइट। यू रिमेम्बर हाउ वी राइट डेट इन नंबर? हम नंबर में कैसे लिखते हैं डेट? ऐसे, जैसे कि 1/5/2006, और ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 May 2006, राइट। कोई ऐसे भी डेट लिखता है और कोई नंबर में भी डेट लिखता है, बट जो आपके टीचर्स है वो बोर्ड पे कैसे डेट लिखते हैं? ऐसे ही लिखते होंगे, राइट। बट इट इज ऑल्सो राइट, एंड इट्स ऑल्सो राइट, इट इज इन नंबर एंड इट इज विथ वर्ड्स, ये स्पेलिंग के साथ है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं। अब देखो, अगर आपकी बुक में ये डेट्स चेंज है तो भी आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको उस हिसाब से आंसर्स लिखने हैं। आई बात समझ में? किसी को यहाँ पे 2018 हो सकता है, किसी को 2019 हो सकता है, कोई भी डेट अलग हो तो आपको उसके आंसर्स आपके हिसाब से लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 5/5/2006 है, तो 5 यहाँ पे सेम, 5th मतलब कौन सा मंथ होगा? मई मंथ, 5 May 2006। ये 06 का मतलब क्या होता है? 2006। अब यहाँ पे कौन सी डेट है? देखो 20th May 2006, बिकॉज इट इज ऑल्सो 5th मंथ। तो 5th मंथ कौन सा होता है? जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई। अंडरस्टैंड? सो 20 May 2006, दिस वे यू हैव टू राइट। नाउ अगेन सी, 7/6/2006। अब 7 तो सेम रहेगा, अब 6th मंथ कौन सा होता है? देखो जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। 6th मंथ कौन सा होगा? जून मंथ। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 7 June 2006। नाउ सी ओवर हियर, फर्स्ट मतलब कि 1/1/2007, 1 विल बी डेट एंड हियर दिस इज द मंथ। जो मिडल में है ना वो क्या है? मंथ। नाउ विच इज द फर्स्ट मंथ? पहला मंथ कौन सा होता है? जनवरी, राइट। सबसे फर्स्ट मंथ जनवरी होता है ना, सो 1st January 2007। अगर नंबर में लिखी है और आपको वर्ड्स के साथ लिखनी है तो यू कैन राइट लाइक दिस। नाउ सी अनदर वन, राइट दिस डेट इन नंबर। अभी ये जो डेट है वो किस में लिखनी है? नंबर में लिखनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 1st June 2006 लिखा हुआ है, सो नंबर, फर्स्ट डेट तो नंबर में ही है, ईयर भी नंबर में है, ओनली मंथ का वर्ड है। तो 6 मंथ कहाँ आता है? देखो 1 जून मंथ, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून है वो कौन सी पोजीशन में आया? 6th। सो 1st देन 6th देन 2006। यहाँ पे हम पूरा नहीं लिखेंगे, ओनली लास्ट 2 डिजिट 06। अब यहाँ पे देखो 30 विल बी इन नंबर मई। अब मई मंथ यहाँ पे ही हमने देखा, मई मंथ कौन से नंबर पे आता है? 5th पे, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 05 एंड लास्ट 2 डिजिट दैट विल बी 06। अंडरस्टैंड? नाउ सी हियर 10 अगस्त। अब अगस्त मंथ है वो देखो
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब अगस्त है वो कहाँ आया, यहाँ पे आया। तो देखो यहाँ पे 6, 7, 8, तो अगस्त 8th पोजीशन पे आया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10, then 08 and then 7. Understand? So this way you can write dates, numbers and in words. Now see over here, this is the most important question. यही आपको अच्छे से सॉल्व करना है। How long did it take the letter to reach from अजमेर to नागपुर? अब अजमेर से नागपुर पहुंचने में लेटर को कितने दिन लगे? देखो 1 मई को उसने लेटर पोस्ट किया और 6 मई को उसको मिल गया, तो कितने दिन लगेंगे? 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। अब 6 को तो पहुंच गया, राइट, तो उस दिन तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो 5th कितने दिन लगे? 5 days लगे। आई बात समझ में? अजमेर से नागपुर लेटर पहुंचने में हम ये डेट देख रहे हैं कि शबाना को 6 को मिल गया, तो 6 तो उस दिन को तो मिल गया, तो कितने दिन लगे? 5 days लगे। सो यू कैन राइट दिस आंसर। वी आर गोइंग टू राइट इन नोटबुक। ये जो आंसर है वो हम किस में लिखने वाले हैं? नोटबुक में लिखने वाले हैं। नाउ सी नेक्स्ट वन। हाउ मेनी डेज विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस? अब आतिफ है वो अपनी नानी के घर पे कितने दिन रुकने वाला है? तो देखिए यहाँ पे वो जाएगा कब अपनी नानी के घर पे? 5 date को जाएगा और 20 को वापस आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे? नाउ सी ओवर हियर, दिस इज द कैलेंडर एंड हियर यू कैन सी मे मंथ, राइट। अब जो आतिफ है वो 5 date को जाएगा और 20 को तो वो वापस आ जाने वाला है, मतलब 20 हम काउंट नहीं करेंगे, बट 5th को वो जा रहा है तो वो हम काउंट करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आतिफ को कितने दिन वहाँ नानी के घर पे रुकेगा? वो 15 days, क्योंकि 20 को तो वो निकल जाने वाला है, तो वो दिन तो हम काउंट करेंगे नहीं। आई बात समझ में? और 5 date को वो जा रहा है तो वो नानी के घर पे पहुंच गया होगा 5 date को। तो 20 days में से हम 5 माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 20 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो भी आ जाएगा 15 days। आई बात समझ में? और ऐसे हम डे काउंट करेंगे तो भी कितना आएगा? 15 ही आएगा। सो दिस बोथ आंसर्स यू हैव टू राइट इन नोटबुक। आपको ये दोनों आंसर्स किस में लिखने हैं? नोटबुक में। सी आई हैव रिटन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट पेज नंबर 47 बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर इन पेज नंबर 47। और उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर? अब ये लेटर को अजमेर से नागपुर जाने में कितना टाइम लगेगा? वो तो हमने अभी कर ही लिया था, राइट। सो आतिफ रोट लेटर ऑन 1st May 2006, राइट। अजमेर से आतिफ ने 1st May को लेटर लिखा था एंड शबाना गोट दिस लेटर ऑन 6th May। शबाना ने उसका लेटर 6 को मिला। Therefore it took 5 days। देखो कैसे, 1st, 2nd, 3rd, 4 और 5th 5 days ही होंगे। 6 को तो उसको मिल गया था, that's why 5 days to reach from अजमेर to नागपुर। समझ में आया? और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था वो अभी मैंने आपको कैलेंडर दिखाया, कितने डेज आतिफ रुकने वाला था नानी के घर पे? 15 days, राइट। सो आतिफ वेंट टू हिज नानीज प्लेस ऑन 5th May। 5th May को गया एंड रिटर्न बैक ऑन 20। और तो आप 20 - 5 कर दो। सो ही स्पेंड 15 days एट हिज नानीज प्लेस। 20 - 5 विल बी 15। तो उसने 15 days अपनी नानी के घर पे रहा। अंडरस्टैंड? सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट दिस आंसर्स इन योर नोटबुक। नाउ सी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको क्या करना है? नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। जैसे यहाँ पे तो हमने डेट एज्यूम करके भी लिख सकते हो, और यहाँ पे शबाना और आतिफ उन दोनों की एक्चुअल डेट लिखनी है, राइट। देखो शबानाज हॉलीडे, अब शबाना के हॉलीडे कब स्टार्ट हो रहे थे? शबाना ने यहाँ पे लिखा है 1 जून को, राइट। यहाँ पे आपको दिख ही रहा है बुक में, शबाना ने 1 जून के हॉलीडे डेट लिखी है यहाँ पे। तो उसके हॉलीडेज कब हो रहे हैं? 1 जून 2006। अंडरस्टैंड? अच्छे से आपको ये समझना है। शबाना के हॉलीडेज 1 जून को है और कब तक है? ओपन कब हो रहा है? 10th अगस्त को, राइट।
तो अगस्त कौन सा मंथ होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त. अगस्त इज 8th month. सो 10/8/2006 यहाँ पे हमने ऐसा डेट लिख लिया. फिर आतिफ ने भी कुछ बोला था. आतिफ का वेकेशन कब हुआ? देखो 1 मई को. तो यहाँ पे हमने लिखा 1/5/2006 मतलब 5th month मतलब कि मई मंथ. और उसका वेकेशन कब रीओपन होगा? 30 जून को, राइट? उसने बोला ना माई स्कूल विल रीओपन ऑन 30 जून. तो यहाँ पे हमने 38 देन 6 लिख दिया क्योंकि जून मंथ इज द 6th month, राइट? अब यहाँ पे टोटल डेज काउंट करने हैं कि शबाना को कितने दिन की हॉलीडे मिली और आतिफ को कितने दिन की हॉलीडेज मिली. आई बात समझ में? तो जून मंथ तो पूरा ही है. देखो 1 से लेके जितना भी है. तो लेट्स काउंट इन जून मंथ. देखो यहाँ पे जून मंथ है तो यहाँ से पूरा 1 से लेके 30 तक मतलब कि इसके जून मंथ के सारे दिन हो गए. 30 से 30 सब हो गए, राइट? रीओपन कब हो रहा है? 10th अगस्त को. सो जून के बाद जुलाई. तो जुलाई के भी सारे पूरा मंथ होगा ना. उसके कितने दिन होते हैं? देखो 1 से लेके 31. तो इसके 30 डेज, इसके 31 डेज. आ रहा है समझ में? 1 जून है इसीलिए पूरा जून मंथ आएगा. और 8 को अगस्त में 10 डेट को ये ओपन होने वाला है. समझो आप 10 तारीख को ओपन हो जाएगा. तो पूरा जून मंथ, पूरा जुलाई मंथ. और यहाँ पे कितने दिन आएंगे? लेट्स चेक. अंडरस्टैंड नाउ. 10th अगस्त को वेकेशन खुल जाएगा. तो मैंने यहाँ पे लाइन कर दी. तो जून मंथ के 30 डेज, जुलाई मंथ के 31 डेज, राइट? और अगस्त मंथ में कितने आएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10th को तो वेकेशन ओपन हो जाएगा. तो आपको याद रह गया जून 30 प्लस 31 एंड देन 9. सो हाउ मेनी डेज टोटल होंगे? आप देखिए यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं. देखो जून के कितने दिन थे? जून के कितने दिन हम लेंगे? 30. जुलाई के 31 और 10th अगस्त के ओपन हो रहे हैं तो 9 ही आएंगे इसके. तो यहाँ पे हम इसका छोटा सा एडिशन कर ले. सी 9 + 1 10. दैट्स वाई 0 कैरी ओवर 1. 3 + 3 6 + 1 7. कितने दिन आ गए? 70 डेज. आई बात समझ में? शबाना का जो वेकेशन है वो कितने दिन चलेगा? 70 डेज तक चलेगा. अंडरस्टैंड? अगेन सी 1 जून है तो पूरा जून मंथ. जून में कितने दिन होते हैं? 30 डेज. और वो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता है ना, आपका हैंड अगर आप ऐसे करो तो यहाँ पे कुछ आपको हार्ड लग रहा है मतलब कि ये एक ऊपर है, फिर यहाँ पे नीचे है, ये एक ऊपर है फिर नीचे, फिर ये थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे आपको बोन दिख रहा है, फिर नीचे और फिर ऊपर. तो आप क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो. एक ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, राइट? तो अगर जो ऊपर मंथ आते हैं ना तो उसमें 31 डेज होते हैं और जो मंथ ऐसे नीचे आता है तो उसमें 30 डेज होते हैं. तो जून में कितने होंगे? देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. जून तो नीचे आया तो उसमें 30 डेज होंगे. फिर जुलाई उसके ऊपर आएगा तो उसमें 31. तो यहाँ पे कितने, शबाना को कितने डेज का वेकेशन मिला? 70 डेज का. अंडरस्टैंड? अब हम बात करते हैं आतिफ की. आतिफ का वेकेशन कब, कौन सी डेट को हुआ? 1 मई को. और क्लोज मतलब कि रीओपन कब होगा? 30 जून को. तो लेट्स चेक. इस आतिफ का भी हम देख ले कैलेंडर में. इफ यू हैव कैलेंडर, अगर आपके घर पे कैलेंडर है तो ये क्वेश्चन आंसर सोल्व करो ना, तब कैलेंडर साथ में लेके बैठो तो आपको समझ में आएगा, राइट? तो आइए मैं भी आपको कैलेंडर दिखाती हूँ. और मई मंथ, तो वेर इज मई मंथ? मई मंथ ये है. तो आतिफ को 1 मई से वेकेशन हो गया था, राइट? तो उसको ये पूरा का पूरा मिलेगा, मई मंथ पूरा मिलेगा. और कितनी जून को उसका वेकेशन रीओपन हो रहा है? 38 जून. तो जून मंथ ये है और यहाँ पे 30 जून है. 38 जून को तो ओपन हो जाएगा, मतलब कि ये हम काउंट नहीं करेंगे. अंडरस्टैंड? ये दिन हम काउंट नहीं करेंगे. तो देखो जून के कितने दिन होंगे? 31. सॉरी, मई के कितने दिन होंगे? 31.
और जून के कितने दिन हो गए 29। समझ में आया? मई मंथ के 31 डेज, क्योंकि 1 मई से उसका वेकेशन हो गया है तो उस दिन वेकेशन ही है, अंडरस्टैंड। बट 30 पे खुल जाएगा तो 30 होगा, वो वेकेशन डे नहीं होगा, इसलिए यहाँ से हम 29 डेज ही लेंगे और पूरा मई मंथ लेंगे। आई बात समझ में? अब इसका एडिशन करते हैं। 9 + 1 10, दैट्स वाई 0, देन कैरी ओवर 1, तो 3 4 5 and 6। आतिफ को कितने दिन का वेकेशन होगा? 60 डेज का। आतिफ को कितने दिन का वेकेशन होगा? देखिए 60 डेज का वेकेशन होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 60। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आपको कुछ पूछा गया है, हु हैज गॉट लॉन्गर हॉलीडेज? किसको लॉन्ग हॉलीडेज मिला? शबाना और आतिफ। आतिफ को मिला या शबाना को मिला? देखो अभी आप ये दोनों दिनों को ही कंपेयर करो, किसको ज्यादा डेज मिले हॉलीडे के? शबाना को, राइट। बिकॉज शबाना को 70 डेज का हॉलीडे है तो ऑब्वियसली शबाना का ही ज्यादा होगा, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, विच लॉन्ग हॉलीडेज डू यू गेट इन स्कूल? आपको स्कूल में भी कुछ हॉलीडेज मिलते हैं और आपको यहाँ पे टाइम टेबल में उसको मेंशन करना है कि आपको कौन कौन सी डेट से कहाँ तक वेकेशन होता है। बट यहाँ पे जो मैंने डेट्स लिखी है ना, वो ओनली एजम्पशन है, उसको सिर्फ मैंने एज्यूम करके ही लिखा है, अंडरस्टैंड। आपको ये डेट लिखनी है तो आप ये भी लिख सकते हो और अलग भी लिख सकते हो, अंडरस्टैंड। बट मैंने ये मेरे हिसाब से डेट लिखी हुई है कि समर हॉलीडेज कौन सी डेट से कहाँ तक होगा, फिर ऑटम ब्रेक कहाँ तक कौन सी डेट पे होगा, फिर विंटर ब्रेक एंड हॉलीडेज आफ्टर द एग्जाम वो कब तक होगा, राइट। आफ्टर एग्जाम की हॉलीडेज होती है ना कुछ थोड़े दिनों के लिए, वो। तो यहाँ पे मैंने लिखा है समर हॉलीडेज कब होता है? 1 जून से 2 जुलाई तक। कहाँ तक? 1 जून से 2 जुलाई तक। फिर यहाँ पे लिखा है 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर। फिर आपको इसके हमने यहाँ पे जैसे डेज काउंट किए ना, वैसे ही आपको डेज काउंट करने हैं। और यहाँ पे 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक, फिर 1 मार्च से 1 अप्रैल तक, ओके। बट ये जो है उसके डेज हम नोटबुक में भी कैलकुलेशन करने वाले हैं। एंड सी हियर, यहाँ पे ये 2 जुलाई है, वो रीओपनिंग की डेट नहीं है, मतलब कि 1 जून से 2 जुलाई तक वेकेशन है और 3 जुलाई को रीओपन होगा। यहाँ पे आपको आतिफ ने और शबाना ने रीओपन की डेट दी थी, आपको याद है ना, इसलिए रीओपन की डेट को हमने काउंट नहीं किया था क्योंकि उस दिन तो स्कूल जाना है। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डेट पे रीओपन नहीं हो रहा है, ये पूरा वेकेशन डे ही है, तो आपको 1 जून से 2 जुलाई तक वेकेशन है, तो आपको उतने दिन काउंट करने पड़ेंगे, राइट। ये 12 भी काउंट करना पड़ेगा और 19 भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि ये वेकेशन का दिन है, रीओपन का डे नहीं है। आपको पता है ना कि अगर आपका वेकेशन, देखो 1 जून को वेकेशन है एंड रीओपन डेट ऐसी है कि 30 जून रीओपन है, तो रीओपन 30 जून है, मतलब आपको 30 जून पे स्कूल जाना है, 29 तक ही आपका वेकेशन है। आई बात समझ में? और यहाँ पे मैंने तो पूरी डेट ही लिख दी है, हॉलीडे की डेट लिखी हुई है कि यहाँ तक आपको 2 जुलाई भी हॉलीडे होगा, ये कोई रीओपनिंग डेट नहीं है। 19 अक्टूबर है, वो भी आपका वेकेशन डे होगा, रीओपनिंग डे नहीं है। तो लेट्स सी कि 1 जून से 2 जुलाई तक कितने दिन होते हैं। तो देखिए 1 जून का है, यहाँ पे है 1 जून, तो 1 जून मतलब पूरा जून मंथ, जून में कितने दिन होते हैं 30, और जुलाई में हमको ये 2 जुलाई तक वेकेशन है, तो उसके ले लिए हमने 2 डेज, तो टोटल कितने हो जाएंगे 32 डेज, मतलब कि 1 जून से 2 जुलाई तक कितने दिन होंगे 32 डेज, जैसे कि आपकी बुक में है यहाँ पे लिखा हुआ है 32 डेज, राइट। अब यहाँ पे 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर। नाउ लेट्स फाइंड आउट वेयर इज अक्टूबर मंथ। हियर इज अक्टूबर मंथ, दोनों अक्टूबर में ही है, देखो 12 एंड 19 दोनों, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, बिकॉज ये भी तो आपका हॉलीडे ही था, मैंने बोला था ये रीओपनिंग डेट नहीं है, ये हॉलीडे की डेट है, तो कितना आया 8 आया। अगेन सी 1 2 3 4 5 6 7 8,
कितने दिन आया 8 डेज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 8 डेज। फिर 25 दिसंबर टू 5 जनवरी, तो देखते हैं कि 25 दिसंबर कहाँ पे है। देखो ये 25 दिसंबर यहाँ पे है, 25 दिसंबर इज हियर एंड 5 जनवरी इज हियर, राइट। तो हमको 25 से 5 तक काउंटिंग करना है। आइए देखते हैं कितना आता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 भी आएगा क्योंकि 31 होता है, तो यहाँ पे आएगा 7 8 9 10 11 12। हाउ मेनी डेज? 12। हाउ मेनी डेज? 12 डेज, राइट। जैसे कि 25 से हमको 5 तक यहाँ पे काउंटिंग करना है, तो क्या आएगा? देखो 25 से हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So how many days? 12 days. Understand? And after that, here 5 March to 1st April. देखो कितने मंथ हो गए यहाँ पे? 5 मार्च एंड 1st अप्रैल, मतलब 2 है, पहले मार्च और अप्रैल। 5 एंड 1st। देखिए मार्च मंथ कहाँ है? यहाँ पे 5 मार्च, 5 मार्च इज हियर एंड 1st अप्रैल, मतलब कि ये वाला। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने दिन होंगे। देखिए ये भी हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। आप ऐसे भी कर सकते हो। और अब क्या करो, जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल कितने दिन होते हैं? 31, राइट। टोटल मार्च मंथ में कितने दिन होते हैं? 31। और 5 तो काउंट करेंगे, तो कितने दिन हम नहीं करेंगे? 4, तो उसमें से 4 माइनस कर दो तो भी वही आंसर आएगा। क्या आएगा? 27 ही आएगा। देखो 27 एंड 28 29 30 एंड 31। आई बात समझ में? तो 27 और ये +1 अप्रैल का, तो कितने आ जाएंगे? 28 डेज आएंगे। अंडरस्टैंड? तो आपको लास्ट वाला वेकेशन डेज कितने होंगे? 28 डेज होंगे। कितने होंगे? 28 डेज। अभी आपको ये सब नोटबुक में भी लिखना है, जो हमने डेज मैंने आपको सिखाया कि कैसे काउंट करते हैं, वो आपको नोटबुक में भी लिखने हैं। तो नोटबुक में आप कैसे लिखेंगे? जैसे पहले आप क्या लिखोगे? सारे नेम ऑफ मंथ एंड नंबर ऑफ डेज लिखोगे कि कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं। जैसे जनवरी में कितने होते हैं? 31। फरवरी में कितने होते हैं? 28 और 29। देन मार्च 31, देन अप्रैल 30, देन मई 31, देन जून 30, देन जुलाई 31, देन अगस्त 31, देन सितंबर 30, October 31, November 30 and December 31. That way you have to do and see over here. यहाँ पे हम कैसे काउंट करेंगे? जैसे समर हॉलीडेज था हमारा, कब था? 1 जून से 30 जून तक, तो यहाँ पे उसके 30 डेज आ गए। फिर जून के बाद जुलाई आता है, तो 1 जुलाई से 2 जुलाई, 1 जुलाई एंड 2 जुलाई कितने दिन हो गए? 2 दिन। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो कितना आ जाएगा? 30 + 2 32। तो ये हमारे 32 वाला फर्स्ट आंसर था। फिर सेकेंड आंसर में क्या आएगा? देखो ऑटम ब्रेक। ऑटम ब्रेक कहाँ से थी? 28 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर, राइट। अब देखो यहाँ से 12 से 19, 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितने दिन आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज। सो दैट इज वेरी इजी। नाउ विंटर ब्रेक। विंटर ब्रेक में कितना था? देखिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर। पहले तो दिसंबर मंथ ही कंप्लीट करे। पहले 25 से 31 में कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 डेज होते हैं। फिर दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता था? जनवरी। तो जनवरी कहाँ तक था? 5 तक। तो आपको डेट 5 तक ही लिखनी है। जैसे 1 2 3 4 5, सो 7 + 5 कितने होंगे? 12। तो यहाँ पे टोटल डेज कितने आएंगे? 12। देखो मंथ भी आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। फिर आता है मार्च, 5 मार्च टू 31 मार्च। तो 5 से 31 में कितने दिन होते हैं? 27। और आप मैंने पहले ही बोला था 31 - 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 11 एंड यहाँ पे क्या आएगा? 2। तो यहाँ पे कितना होगा? 7।
because 11 minus 4 will be 7 and here 2, so 27. Directly 5 से start करना है, तो डेट तो 4 से स्टार्ट होती है, तो हमने कितने नंबर्स नहीं लिए, 4 डेट नहीं ली, राइट. तो 4 माइनस कर दो. एंड 1 अप्रैल को भी हॉलीडे था, तो 1 अप्रैल मतलब 1 डे, so 28 plus 1 will be 27 plus 1 will be 28. So total days how many? Total days will be 28. Understand? So today we have completed exercises from page number 46 and 47, and also we have written some exercises in notebook. So you have to complete this textbook exercises and notebook exercises also. In both you have to complete your work. Understand? Thank you.